बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के हवाले से। हमने देखा कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनने वाले ये फाइटर जेट्स JF-17 थंडर, इनका दुनिया में अपना एक अलग मकाम है और दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक इन तैयारों को ख़रीदने में दिलचस्पी का इज़हार कर चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ते भी हो चुके हैं। कई ममालिक में इन तैयारों को इस्तेमाल भी किया जा रहा है और हाल ही में जब अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस दौरान पाकिस्तान और अज़रबैजान की हुकूमत के दरमियान JF-17 थंडर की ख़रीदारी के हवाले से एक MOU साइन हुआ था, जिसमें 16 JF-17 थंडर तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने अज़रबैजान को फ़रोख्त करने थे, उनके हैंडओवर करने थे। और उस MOU के मुताबिक जो साइन हुआ था उसमें 8 फाइटर जेट जो थे वो उनको जल्द अज जल्द फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया जाएगा और उसके बाद बाकी जो 8 तैयारे होंगे उनको वक्त के साथ साथ अज़रबैजान के हाथों फ़रोख्त किया जाएगा। अब ऐसी क्या वजूहत हैं कि JF-17 थंडर तैयारे जो है वो दुनिया ख़रीदारी में उनमें दिलचस्पी रखती है और ऐसी क्या वजूहत हैं इन तैयारों के अंदर जो कि दुनिया के दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक के फाइटर जेट्स हैं उनसे इनको अलग करती हैं। तो आज के इस पूरे व्लॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान जो है वो क्या डील हुई, इस डील के मकासद क्या हैं और इस डील के जो है वो पाकिस्तान और अज़रबैजान के तल्लुकात के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो इस डील के बाद काफ़ी जो है वो खफगी का शिकार क्यों नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों लगा है कि भारत जो है वो अपने आप को अब इनसिक्योर महसूस करना शुरू हो गया है और जिस तरह से वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो फ़ज़ाई जो है वो तैयारों की डील के लिए कोशिश कर रहा है, क्या उस कोशिश में वो कामयाब होगा या नहीं होगा और क्या JF-17 थंडर का मुकाबला करने के लिए भारत जो है वो कामयाब हो पाएगा कि नहीं कामयाब हो पाएगा। पिछले साल अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ के दौरे के बाद अज़रबैजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बाकू में अपना एक दस्ता तैनात किया, जिसने एशिया डेवो एक्सपो 2024 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों का मुज़ाहरा भी किया था। इस दौरान JF-17 ने PF मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT तैयारे से एक ही हाप में बाकू के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की, जिससे इस तैयारे की तवील फासले तक पहुंचने की सलाहियत का इज़हार होता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड अरे रडार और लॉन्ग रेंज BVR से लैस 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो मुख्तलिफ किस्म के जंगी मिशन में हिस्सा लेने की सलाहियत रखता है। माहदे के तहत पाकिस्तान इब्तदान अज़रबैजान को 8 तैयारे फ़रोख्त करेगा, जबकि दूसरे मरने में मज़ीद 8 तैयारे फराहम किए जाएंगे। JF-17 ब्लॉक 3 एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा जो रडार और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस है। JF-17 वसी पैमाने पर जंगी मिशन अंजाम देने की भी सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने यह लड़ाका तैयारा चीन के ताउन से बनाना शुरू किया था। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में इस तैयारे का अब बेशतर काम मुकम्मल किया जाता है। अज़रबैजान JF-17 तैयारा इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क होगा। इससे कबल पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और म्यांमार में भी ये तैयारे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे हासिल करने के बाद अज़रबैजान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होगा जो JF-17 थंडर तैयारों को इस्तेमाल करेगा। इससे पहले नाइजीरिया और म्यांमार भी JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अज़रबैजान JF-17 थंडर पाकिस्तान से हासिल करने के बाद उनके फ़ज़ाई बेड़े में शामिल जो मिग तैयारे हैं उनके साथ इनको फ्लैट करेगा और फ्लैट करने के बाद जो है वो इनको JF-17 थंडर तैयारों के साथ तब्दील कर देगा। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी कहते हैं कि जो ममालिक महंगे जहाज़ ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखते वो ऐसे जहाज़ ख़रीदने को तरजीह देते हैं, क्योंकि JF-17 थंडर जो है वो दुनिया के दीगर जहाज़ों की कीमतों के मुकाबले में कम कीमती आ रहे हैं। पिछले साल अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ के दौरे के बाद अज़रबैजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बाकू में अपना एक दस्ता तैनात किया, जिसने एशिया डेवो एक्सपो 2024 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों का मुज़ाहरा भी किया था। इस दौरान JF-17 ने PF मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT तैयारे से एक ही हाप में बाकू के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की, जिससे इस तैयारे की तवील फासले तक पहुंचने की सलाहियत का इज़हार होता है।
JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड अरे रडार और लॉन्ग रेंज BVR से लैस 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो मुख्तलिफ किस्म के जंगी मिशन में हिस्सा लेने की सलाहियत रखता है। माहदे के तहत पाकिस्तान इब्तदान अज़रबैजान को 8 तैयारे फ़रोख्त करेगा, जबकि दूसरे मरले में मज़ीद 8 तैयारे फराहम किए जाएंगे। JF-17 ब्लॉक 3 एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा जो रडार और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस है। JF-17 वसी पैमाने पर जंगी मिशन अंजाम देने की भी सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने यह लड़ाका तैयारा चीन के ताउन से बनाना शुरू किया था। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में इस तैयारे का अब बेशतर काम मुकम्मल किया जाता है। अज़रबैजान JF-17 तैयारा इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क होगा। इससे कबल पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और म्यांमार में भी ये तैयारे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। F-16 तैयारा 8 से $8.5 करोड़ में मिलता है, जबकि JF-17 $4 करोड़ तक का है और इसकी कारकर्दगी F-16 के बहुत करीब ले जाती है। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी के बकौल परफॉर्मेंस के लिहाज से JF-17 थंडर तैयारे वैल्यू फॉर मनी डील है, खासतौर पर ऐसे ममालिक के लिए जिनका दिफाई बजट ज़्यादा नहीं होता। शहजाद चौधरी कहते हैं कि फरवरी में पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फ़ज़ाई झड़प में JF-17 थंडर ने अपनी दाग बढ़ाई थी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अगर इस नवैयत के मायदे करते हैं तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान को भारी ज़र मुबादला मिलेगा बल्कि नए इत्तेहादी भी बनने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक अफसर और दफाई तजियाकार डॉक्टर ज़िया शमसी कहते हैं कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तैयारों की जो डील है, इसकी फ़रोख्त का जो मायदा है वो तकरीबन $1.6 अरब का है। उनका मजीद कहना था कि कुछ अर्से में पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन तैयारा FC-31 लेने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो तैयारा पाकिस्तान खुद बना सकता है वो दीगर मुल्कों को फ़रोख्त करके उससे हासिल होने वाली रकम से मज़ीद जदीद हथियार खरीदे। उनका कहना था कि अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और जब अज़रबैजान आज़ाद हुआ तो तुर्किया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क था कि जिसने उसे तस्लीम किया था। उसके अलावा 2 साल कबल आर्मीनिया के साथ तनाज़ा में भी पाकिस्तान ने अज़रबैजान की भरपूर हमायत की थी। दिफाई तजिया नगारों का कहना है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के लड़ाका तैयारों की सफ में खड़ा हो चुका है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए खतरे की अलामत है। JF-17 थंडर तैयारा अपनी सलाहियतों की बदौलत न सिर्फ दुनिया के चंद ममालिक को फ़रोख्त हो चुका है या उनके साथ मायदे हो चुके हैं, बल्कि अब दुनिया की नज़रें इस तैयारे को ख़रीदने पर हैं और ये तैयारा जो है वो दुनिया के जो बड़े से बड़े जो लड़ाका तैयारे हैं उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनने वाला ये फाइटर जेट जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2019 में जब बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब हुए थे और जब इंडिया ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की वालिशन की थी तो उस वक्त भी JF-17 थंडर की बदौलत जो है वो इंडिया का एक MiG-21 तैयारा गिरा था और उनके जो पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वो इन तैयारों के हवाले से काफ़ी मनफी सोच रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं ये ऐसे तैयारे हैं कि जिनको जंग में इस्तेमाल किया जा चुका है और ये तैयारे जो है वो हमेशा अपनी खसूसियात की बदौलत भारत के लिए मसाइल खड़े करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए भारत जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ डील्स करने की कोशिश कर रहा है ताकि JF-17 थंडर तैयारों का तोड़ निकाला जा सके। क्या भारत पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों का तोड़ निकाल सकेगा या नहीं तोड़ निकाल सकेगा, इसके ऊपर मज़ीद आने वाले दिनों में बात करेंगे।